नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देव उठनी एकादशी की पूजा विधि मैं आज बताने वाली हूँ। तुलसी विवाह किस तरीके से करना है उसकी पूरी पूजा विधि बताने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमने गन्ने का मंडप बना लिया है, तुलसी माता को उसके नीचे स्थापित कर लिया है। यहाँ पर हमने एक चौकी सजाई है, चौकी के ऊपर अष्टदल कमल बनाया है तिल से। आप काले तिल या सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करें, आपको चावल का इस्तेमाल नहीं करना है एकादशी के दिन, तो आप विशेष ध्यान रखें। देखिए, वरुण कलश की स्थापना हो चुकी है। कलश में हमने गंगा जल, शुद्ध जल, पंचपल्लव, हल्दी, सुपारी और काली तिल और 1 रुपये का सिक्का डाला है। उस पर हमने नारियल को स्थापित कर दिया है। यहाँ पर हमने शालिग्राम भगवान को भी स्थापित कर लिया है, कृष्ण भगवान को स्थापित कर लिया है। साथ ही में हमने देखिए तुलसी माता को भी यहाँ पर रखा हुआ है और गणेश भगवान को भी रखा है। अब तुलसी माता का श्रृंगार कर देंगे। सबसे पहले हमने तुलसी माता को स्नान करवा दिया था, देखिए जल से, और उसके बाद हम तुलसी माता को सजा देंगे। तुलसी माता की आज विवाह है, इसलिए तुलसी माता का श्रृंगार सबसे पहले कर दिया जाएगा। उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। 16 श्रृंगार की सामग्रियां आप यहाँ पर तुलसी माता को अर्पित करें, पहनाएं। तो देखिए, चूड़ियाँ मैंने यहाँ पर पहना दी है, थोड़ी सी वहाँ पर रख भी दी है। एक बिंदी मैंने निकाल करके वहाँ पर तुलसी माता को लगाई है। साथ में बिछुआ रखी है, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, जो भी आपसे बनता है, मेहंदी वगैरह सभी चीज़ें वहाँ पर अर्पित करें। 16 श्रृंगार की सामग्रियाँ हैं तो आप वहीं पर रख दें। माता को आज दुल्हन की तरह आपको सजाना है, क्योंकि आज तुलसी विवाह है, तो इसीलिए हम वस्त्र भी यहाँ पर अर्पित करेंगे। और चुनरी भी मैंने उड़ा दी है, आपको पूरा अच्छे से दिखाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पर हमने चुनरी भी उड़ा दी है और माता को मंडप के नीचे स्थापित कर दिया है। अब हम पूजा करना शुरू करेंगे। साथ में आप विष्णु भगवान की तस्वीर भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने शालिग्राम भगवान की मूर्ति रखी है। अब सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे, तो गणेश जी की मूर्ति मैंने रखी है। गणेश जी को हमने स्नान करवा करके जनेऊ पहना दी है। जनेऊ पहनाने के बाद में हल्दी, कुमकुम, तिल चढ़ाया है और साथ में पुष्प चढ़ाए हैं, इत्र लगाया है। इसके बाद हम शालिग्राम भगवान की पूजा करेंगे, तो शालिग्राम भगवान को भी जल से स्नान करवा दिया है। उन्हें हमने चंदन लगाया है, साथ में हमने तिल भी अर्पित किया है। और शालिग्राम भगवान जी को आप तिल ही अर्पित करें, क्योंकि आज के दिन तिल का ही इस्तेमाल होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया है। अब हम कृष्ण भगवान की पूजा करेंगे, तो कृष्ण भगवान को भी हम चंदन, फूल, इत्र सभी चीज़ें अर्पित करेंगे। साथ में सभी भगवानों को इत्र भी लगा देंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। और आप अगर उन्हें वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे वो भी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर मैंने गणेश जी को दुर्वा भी अर्पित कर दी है। अब हम कलश की भी पूजा कर लेंगे, तो कलश पर भी देखिए मैंने स्वास्तिक बना दिया है कुमकुम से। उसके बाद हम कलश पर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर सभी चीज़ें अर्पित कर देंगे, फूल चढ़ा देंगे। इसके बाद तुलसी का जो गमला है, तुलसी क्यारा जो होता है, उस पर भी हम स्वास्तिक बनाएंगे, पूजन करेंगे उसी का। और फिर तुलसी माता को भी सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, पुष्प सभी चीज़ें अर्पित करेंगे। सुहाग की सामग्रियाँ मैंने पहले ही पहना दी है माता रानी को। तो यहाँ देखिए, सभी भगवानों को हम इस तरीके से पूजन कर लेंगे। आपके पास जो जो भी सामग्री है आप उनसे पूजन करें। किसी के पास कम होती है, किसी के पास ज़्यादा होती है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। आपके भाव जितने होंगे, भाव अच्छे होने चाहिए, बस पूजा करने के लिए सामग्री की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। भगवान तो आपके भाव देखते हैं, तो आप बस इस तरीके से जैसे आप सक्षम हैं उस हिसाब से आप पूजा करें। यहाँ पर देखिए, मैंने भोग में बेर भाजी, आंवला, चने की भाजी होती है वो, और साथ में कुछ फल, मूली, बैंगन, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम 4 महीने के लिए खाना छोड़ देते हैं। जिन्हें 4 महीने के लिए नहीं खाया जाता है, उन्हें आज के दिन यहाँ पर भोग में लगाया जाता है। आंवला और ये सारी चीज़ें कई जगह नहीं भी लगाई जाती हैं, कई जगह लगाई जाती हैं भोग में। तो हमारे इधर एमपी में इन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। साथ में हमने दाल बाटी चूरमा का भी भोग लगाया है, क्योंकि एकादशी के दिन दाल बाटी चूरमा हमारे इधर बनाया जाता है और भोग में लगाया जाता है। तो देखिए, दाल बाटी चूरमे के लड्डू हमने भोग में यहाँ पर लगा दिए हैं। और बिना प्याज लहसुन के ही सब्ज़ी दाल जो भी बनी है उसी का भोग लगाएं। साथ में हमने एक श्रीफल यानी नारियल का भी भोग लगाया है।
अब हम हवन करेंगे। उसके पहले हम कथा सुन लेंगे। एकादशी की कथा आप अवश्य सुने। और आप अगर एकादशी के व्रत नहीं करते हैं तो साल में सबसे बड़ी एकादशी यह मानी जाती है। तो इस एकादशी पर आप व्रत भी रख सकते हैं। व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यदि आप कोई नियम भी नहीं करते हैं एकादशी पर तो इस एकादशी को यानी सबसे बड़ी देवउठनी एकादशी को आप सभी व्रतों का, सभी नियमों का पालन करें। उसके बाद कथा सुन ली है, उसके बाद हम हवन करेंगे। तो हवन में हमने गोबर का उपला यानी गाय का उपला जलाया है, उससे हमने हवन किया है। गुड़ घी और जो लड्डू बनाया था उससे हमने हवन कर लिया है। 7 आहुतियाँ दी हैं, आप अपने इच्छानुसार कर सकते हैं। इसके बाद हम माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की, तुलसी माता की और गणेश जी की आरती करेंगे। इसके बाद हमारी पूजा संपन्न होती है। आप 7 परिक्रमा लगा लें इस गन्ने के मंडप पर। 7 परिक्रमा लगाने के बाद में इस चौकी को ऐसे ही जमे रहने दें, ऐसे ही स्थापित रखे रहने दें। और आप दीपक भी प्रज्वलित करके अपने पूरे घर में लगाएं। 21, 11, 51 जैसे भी आप स्वेच्छा हो उस हिसाब से आप दीपक प्रज्वलित करके अपने पूरे घर में लगा दें। और आप इस चौकी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी 5 बजे के बाद 6 बजे के पहले आप इस चौकी को उठाएं। उससे पहले आपको ये चौकी नहीं उठानी है। आप भोग का सामान उठा सकते हैं और यह पूजा घर के बाहर की जाती है और ब्रह्म मुहूर्त में इसको उठाया जाता है। और देवउठनी एकादशी की पूजा देवउठनी एकादशी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है, जब सूरज ढल जाता है। उसके बाद तुलसी विवाह की आप सभी को शुभकामनाएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूजा की पूरी सामग्री का वीडियो भी हमने डाल रखा है और हर तीज त्यौहार की पूजा पाठ विधि हम अपने चैनल पर बताते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर देखिएगा। हर एक पूजा विधि आपको मिलेगी। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय